ये कब आएगा? जब कौन सा एड्रेस होगा? लॉजिकल एड्रेस। एक बात लेकिन याद रखिएगा, लॉजिकल एड्रेस को एनआईसी रीड नहीं करता। एनआईसी इज नॉट इवन कैपेबल ऑफ रीडिंग लॉजिकल एड्रेस यानी आईपी एड्रेस। बिल्कुल परेशान नहीं होना। एनआईसी कौन सा एड्रेस रीड करता है, कौन सा एड्रेस एक्सपेक्ट करता है? फिजिकल एड्रेस। जब भी कोई चीज एनआईसी रिसीव करता है तो उसमें ये दो में से कोई चीज हो सकती है। एक चीज क्या हो सकती है? नॉन यूनिकास्ट। यूनिकास्ट किसे कहते हैं? जो किसी एक के लिए ट्रांसमिशन मेथड्स नहीं होते हैं, इन्हें कहते हैं ट्रांसमिशन मेथड्स। ट्रांसमिशन मेथड्स कौन कौन से हैं? ब्रॉडकास्ट है, मल्टीकास्ट, यूनिकास्ट है और मल्टीकास्ट। ठीक है, ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या है? जो लेक्चर डिलीवर हो रहा है किस फॉर्म में? ब्रॉडकास्ट है, सबके लिए। ठीक है, और अगर मैं कहूँ फर्स्ट लाइन में जितने स्टूडेंट भी बैठे हुए हैं वो क्लास से बाहर चले जाएं तो ये मल्टीकास्ट होगा, ग्रुप ऑफ पीपल के लिए। और यूनिकास्ट क्या है कि मैं कहता हूँ खुर्रम, तुमने इन लोगों को वीडियोस प्रोवाइड करनी है तो ये सिर्फ खुर्रम के लिए। बात समझ में आई? किसी एक के लिए जो मैसेज हो वो कहलाता है यूनिकास्ट। बहुत सारे लोगों के लिए जो मैसेज हो, सारे लोगों के लिए जो मैसेज हो वो मल्टीकास्ट। और जो ग्रुप के लिए सारे लोगों के लिए जो मैसेज हो ब्रॉडकास्ट। और जो ग्रुप के लिए वो क्या कहलाता है? मल्टीकास्ट। मैंने आपको कहा एनआईसी दो केसेस में फ्रेम एक्सेप्ट करता है। एक केस क्या है? यूनिकास्ट। लेट्स से एक लेटर है, वो लेटर मैं लिखता हूँ, उसको एनवायरनमेंट में डालता हूँ, ऊपर लिखता हूँ फॉर खुर्रम, और ये मैं देता हूँ अल्ताफ को। अब बताएं अल्ताफ इसे देखने, ये लेटर अल्ताफ के पास आ जाता है किसी वजह से, जो भी वजह छोड़ दें इसमें। क्या ये लेटर जो अल्ताफ को रिसीव हुआ है ये ब्रॉडकास्ट है? नहीं है ना ब्रॉडकास्ट। क्या ये मल्टीकास्ट है? ये यूनिकास्ट है किसी एक के लिए। लेकिन अल्ताफ के लिए ये क्या है? अननोन यूनिकास्ट, क्योंकि उसके ऊपर खुर्रम लिखा हुआ है और अल्ताफ खुर्रम नहीं है। बात समझ में आ रही है? अननोन यूनिकास्ट उसे कहते हैं जिसमें एड्रेस तो किसी एक का ही लिखा हुआ है, लेकिन जो एनआईसी है जिसने उस मैसेज को रिसीव किया है उसका एड्रेस और उस फ्रेम के एड्रेस में मिसमैच होता है। तो एनआईसी उसे पढ़ के बकेट में डाल देता है, यानी ज़ाया कर देता है, उसे रिसीव नहीं करता, उसे यानी एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि एनआईसी का एड्रेस और उस फ्रेम का एड्रेस मैच नहीं करता। ये अननोन यूनिकास्ट है। और नॉन यूनिकास्ट क्या है? इसमें मैच हो जाता है कि लेटर खुर्रम को डिलीवर हुआ, खुर्रम ने देखा मेरा नाम लिखा है, उन्होंने पॉकेट में डाल दिया इन्हीं के लिए। बात समझ में आ गई? ये है नॉन यूनिकास्ट। और ब्रॉडकास्ट क्या है? जो सबके लिए उसे भी एनआईसी एक्सेप्ट करता है। ठीक है, एनआईसी सिर्फ दो केसेस में फ्रेम एक्सेप्ट करता है, ब्रॉडकास्ट फ्रेम एक्सेप्ट करता है, नॉन यूनिकास्ट फ्रेम एक्सेप्ट करता है। एनआईसी दो केसेस में फ्रेम एक्सेप्ट करता है, ब्रॉडकास्ट फ्रेम और नॉन यूनिकास्ट। और नॉन को NON ना लिख देना, मैं बोर्ड पे लिख दिया। बेसिकली नॉन है, नन नहीं है, यानी वो उसके लिए नॉन है, वो उसे अंडरस्टैंड कर रहा है। ठीक है, अब मुझे बताएं कि एनआईसी का जो मैक एड्रेस है वो बड़ा इंपॉर्टेंट था, बहुत अच्छा था, जबरदस्त था, फ्लैट था, बर्न इन था, लेकिन क्या उसमें नेटवर्क से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है? नहीं है ना। तो अगर आपके पास मल्टीपल नेटवर्क्स हैं, आप मल्टीपल नेटवर्क्स बनाना चाहते हैं तो मैक एड्रेस हेल्पफुल होगा? नहीं होगा ना। तो आपको कोई और एड्रेस भी चाहिए। वो एड्रेस क्या है? लॉजिकल एड्रेस, जिसकी एग्जांपल है आईपी एड्रेस। यहां भी आ रहा है क्या? आईपी एड्रेस है, IPX एड्रेस है। ये दोनों किसकी एग्जांपल हैं? एग्जांपल्स ऑफ लॉजिकल एड्रेस। समझ में आ रही बात? अगर आपके पास लॉजिकल एड्रेस है तो मल्टी नेटवर्क एनवायरनमेंट बन सकता है। मैंने क्या समझाना था? डिफरेंस बिटवीन मल्टी नेटवर्क एंड सिंगल नेटवर्क प्रोटोकॉल। अब एड्रेसिंग के रेफरेंस से मुझे बताएं फर्क। मेरा आपसे क्वेश्चन है, ये जो दो प्रोटोकॉल्स लिखे हैं, सिंगल नेटवर्क प्रोटोकॉल और मल्टी नेटवर्क प्रोटोकॉल, इन दोनों को एनआईसी वाला एड्रेस तो दोनों में यूज होगा, लेकिन क्या लॉजिकल एड्रेस इन दोनों कैटेगरीज में होगा? क्वेश्चन है, अभी यस और नो में आंसर दें। क्या लॉजिकल एड्रेस सिंगल नेटवर्क और मल्टी नेटवर्क दोनों में होगा? सिर्फ यस और नो में आंसर दें। दोनों में होगा। सबका आंसर यस है।
किसी का आंसर अगर नो है तो हाथ खड़ा कर दे, क्योंकि इसका सही आंसर नो है। अब तो कोई हाथ नहीं खड़ा कर। मुझे एक बात बताएं आप, मल्टीपल नेटवर्क्स किस केस में पॉसिबल है? तो अगर लॉजिकल एड्रेस इसमें होता तो क्या इसमें भी मल्टीपल नेटवर्क ना बन जाते? लॉजिकल एड्रेस प्रॉपर्टी है किसकी? मल्टी नेटवर्क प्रोटोकॉल्स। नेट बी और डीएलसी में देयर इजंट एनीथिंग लाइक लॉजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस किसमें होता है? टीसीपी आईपी में, आईपीएक्स एसपीएक्स में, एपल टॉप। मैंने आपको कहा था कि फिजिकल एड्रेस किसका पार्ट है? एनआईसी का। और अगर आपसे पूछा जाए लॉजिकल एड्रेस किसका पार्ट है, तो आंसर आप क्या देंगे? प्रोटोकॉल। लॉजिकल एड्रेस कंप्यूटर पे उस वक्त आता है जब आप प्रोटोकॉल ऐड करते हैं। अगर आप प्रोटोकॉल ऐड ना करें तो लॉजिकल एड्रेस नहीं आएगा। समझ में आ रही बात? तो इट इज बेसिकली लॉजिकल एड्रेस दैट प्रोवाइड्स प्रॉपर्टी टू क्रिएट मल्टीपल नेटवर्क्स। ठीक है, तो लॉजिकल एड्रेस इज अ पार्ट ऑफ मल्टी नेटवर्क प्रोटोकॉल्स एंड लॉजिकल एड्रेस डिफाइंस मल्टी नेटवर्क प्रोटोकॉल्स। मल्टी नेटवर्क प्रोटोकॉल को मल्टी नेटवर्क प्रोटोकॉल किसने बनाया है? लेयर 3 एड्रेस। इसे लेयर 3 एड्रेस भी कहते हैं। ये जो लॉजिकल एड्रेस है, ये सारी चीज़ें मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पूछूंगा, और जो नहीं बताएगा उसको सजा भी मिलेगी। लेयर 3 एड्रेस सिर्फ किसमें होता है? यार ये चीज़ें मुझे टाइप करना बहुत ज़्यादा सा। लेयर 3 एड्रेस इसमें होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो क्या राउटिंग किसे कहते हैं? राउटिंग, व्हाट इज राउटिंग? नहीं पता ना ये भी। अ प्रोसेस, अ प्रोसेस थ्रू विच packet gets from one network to another। और इसी में से आप राउटर की भी डेफिनेशन निकाल सकते हैं। प्रोसेस की जगह क्या लगा दें? डिवाइस। क्या क्या ऐसा ही है ना? राउटर को डिवाइस है जो राउटिंग करवाती है, यानी a device through which packet gets from one network to another। ये हो जाएगा राउटर। अब मुझे बताएं कि TCP IP इसके नेम में ये स्लैश क्यों आ रहा है? इसका नाम ये भी तो हो सकता है। पढ़ते आप यही है TCP, लेकिन हमेशा क्या लिखा हुआ? If I am not wrong, इवन इधर भी ये देखो क्या आ रहा है? गलती से आ गया, प्रोग्रामिंग करते हुए गलती से स्लैश डाल दिया। ऐसा है? आप ये आंसर देते मैं आगे नहीं बताता, बात नहीं करेंगे आगे चलते। ऐसा है? सोचे समझे मंसूबे के तहत स्लैश लगाया, क्या वजह है? जो ट्रांसमिशन होती है वो पर आईपी कंट्रोल दिया है, इस वजह से डिफरेंट नेटवर्क इसका मीनिंग एंड आईपी। क्या हम ये कह सकते हैं कि टीसीपी आईपी एक प्रोटोकॉल नहीं है? बेसिकली ये प्रोटोकॉल्स हैं, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं मिलकर जो पूरा प्रोटोकॉल स्विट बना रहे हैं। इट्स अ प्रोटोकॉल स्विट। ऐसा है? कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन प्रोटोकॉल। ऐसा है कि मैं कहता हूँ ये क्या है? ये है टीसीपी आईपी। ठीक है, आपको पता है प्रोटोकॉल की डेफिनेशन क्या होती है? सीसीए में बहुत सारे लोगों ने किया, प्रोटोकॉल की डेफिनेशन बताया, सेट ऑफ रूल्स। कहीं लिखा हुआ सिंगल रूल, हमेशा सेट ऑफ रूल्स लिखा होता है। इसका मतलब एक से ज्यादा रूल्स है। दुनिया का कोई प्रोटोकॉल उसकी डिफाइन करते हुए आप कहेंगे सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, और जरा ऐसे अगर डेफिनेशन को और मैच्योर करना चाहे तो आप कहेंगे सेट ऑफ रूल्स फॉर नेटवर्क कम्युनिकेशन और सेट ऑफ रूल फॉर कम्युनिकेशन। लेकिन सेट ऑफ रूल्स डिफाइन कर रहा है कि प्रोटोकॉल में मोर देन वन रूल्स होते हैं, एक रूल नहीं। ऐसा ही है ना? तो टीसीपी आईपी क्या टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल है? तो क्या इसमें भी सेट ऑफ रूल्स है? तो सेट ऑफ रूल्स कौन से? आईपी एक रूल है, दूसरा रूल है टीसीपी, यूडीपी, आईसीएमपी, एआरपी, ये सारे रूल्स हैं। ठीक है, अब मुझे एक बात बताएं, क्या जो काम आईपी कर रहा है वो टीसीपी कर रहा है? अगर कर रहा है तो फिर टीसीपी को नहीं होना या आईपी को नहीं होना चाहिए। डेफिनेटली ये सारे कोई ना कोई एक ऐसा काम कर रहे हैं जो कोई दूसरा नहीं करता।
ऐसा ही है। आईपी कोई ऐसा काम कर रहा है जो टीसीपी नहीं करता, टीसीपी कोई ऐसा काम कर रहा है जो यूडीपी नहीं कर रहा, यूडीपी कोई ऐसा काम कर रहा है जो बाकी सारे नहीं कर रहे। ऐसा ही है ना। तो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल क्या है? राउटेबल प्रोटोकॉल है ना, मल्टी नेटवर्क प्रोटोकॉल। मल्टी नेटवर्क को राउटेबल भी कहते हैं। मल्टी नेटवर्क है या राउटेबल है? राउटेबल मींस जो राउट हो सकता है, जो एक नेटवर्क से दूसरे में जा सकता है। बात समझ में आ रही है? तो टीसीपी आईपी राउटेबल इनमें से किस प्रोटोकॉल की वजह से? इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल है जिसकी वजह से टीसीपी आईपी का पैकेट एक नेटवर्क से दूसरे में चला जाएगा? आईपी। इसीलिए आईपी कौन सा प्रोटोकॉल है? सोचो कितनी लंबी कहानी बतानी पड़ेगी। समझ में आ रही बात? टीसीपी आईपी का पैकेट अगर राउट होता तो बिकॉज ऑफ आईपी होता है। दैट्स व्हाई आईपी इज राउटिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, बात समझ में आ गई? शुक्र है यार, जान। टीसीपी यूडीपी क्या है? डाटा ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। इधर देखें, मुझे बताएं डाटा ट्रांसपोर्ट का मीनिंग मैं दो कम्युनिकेशन में आपको करके दिखाऊंगा। आपने बताना किस में डाटा ट्रांसपोर्ट हुआ और किस में नहीं। मैंने डबल बैक स्लैश लिखा, इस कंप्यूटर का एड्रेस दिया, ठीक है, एड्रेस देके उसे एक्सेस किया। एक्चुअली वो बंद है, इस वक्त एक्सेस होगा नहीं, अज्यूम कर लें एक्सेस हो गया। ये समझ लें साथ वाला कंप्यूटर। उसके बाद मैंने यहाँ से कोई चीज़ कॉपी की, और पहला केस ये है, ठीक है। और दूसरा केस क्या है? मैंने उस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस दिया और उसे पिंग किया। दोनों में से कौन सा केस है जिसमें डाटा ट्रांसफर हुआ? पहले वाले केस में। क्या इसमें भी कोई डाटा ट्रांसफर हुआ है? क्या उस कंप्यूटर से कोई डाटा मैं अपने कंप्यूटर में लेके आया हूँ? क्या मैं अपने कंप्यूटर में से कोई डाटा उस कंप्यूटर में लेके गया? ऐसा तो नहीं हुआ। तो याद रखें, डेफिनेटली इस केस में टीसीपी और यूडीपी में से कोई भी चीज़ यूज नहीं है, क्योंकि जब whenever there is a data communication, data transportation from one computer to another using TCP/IP as a protocol suite, there must be a involvement of one of TCP or UDP. समझ में आ रही बात? और अगर TCP UDP इन्वॉल्व नहीं हुए तो डाटा ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ, कुछ और किया आप, ठीक है। अभी मैंने जो काम किया है, जो मैंने पिंग किया था, ये कब आप करते हैं? चेक करने के लिए। तो सोचो चेकिंग में इनमें से कौन सा वर्ड ज्यादा अप्रोप्रिएट है? जो मैंने 4-5 बातें लिखी हैं, इनमें कौन सी बात ज्यादा एक्यूरेट है? चेकिंग किस में फॉल कर रहा है? आईसीएमपी को छोड़ दें, इनकी बात नहीं कर रहा मैं, डिस्क्रिप्शन देखें। क्या चेकिंग का मतलब राउटिंग है? क्या चेकिंग का मतलब डाटा ट्रांसपोर्टेशन है? या चेकिंग का मतलब डायग्नोस्टिक्स है? या चेकिंग का मतलब डायग्नोस्टिक वाला वर्ड ज्यादा एक्यूरेट है ना? तो याद रखें, पिंग कौन सा प्रोटोकॉल यूज करता है? ठीक है, आईसीएमपी कौन सा प्रोटोकॉल है? डायग्नोस्टिक्स, टेस्टिंग के लिए। ठीक है, मैंने बेस प्रोटोकॉल लिखे और आपके पास एक कमांड है जिससे आप पर प्रोटोकॉल स्टैटिस्टिक्स देख सकते हैं। लाइक आप वेरीफाई करना चाहते हैं कि सर ने कहा है कि जब पिंग करते हैं तो आईसीएमपी यूज, यही मैंने कहा है ना। आप कमांड है netstat -s, ठीक है, या आपको स्टैटिस्टिक्स दिखाएगी किसके? हर प्रोटोकॉल, टीसीपी के, यूडीपी के, आईसीएमपी के और आईपी के। कर दूं एंटर? ये मैंने एंटर किया। अच्छा, किसी कमांड का रिजल्ट अगर मोर देन 1 पेजेस पे हो, जैसे ये मोर देन 1 पेजेस पे ऊपर निकल गया, तो इसके लिए क्या करते हैं? /p को dir के साथ होता है। इसके साथ आप क्या करेंगे? पाइप साइन मोर। इसका मतलब होता है कि पेज फॉर्म। अब देखें, मैं एंटर करता हूँ तो ये एक पेज दिखाएगा, सिंगल पेज। दूसरा पेज देखना है, स्पेस बार। तीसरा पेज देखना है, फिर स्पेस बार। पाइप साइन कैसे आएगा? शिफ्ट के साथ। आज मैं आपको पाइप साइन भी दिखाई दूँ। ये जनाब पाइप साइन, ये देखें, ठीक है। ये जो इस तरह कीबोर्ड पे आपको नजर आ रहे हैं, ये पाइप साइन, ठीक है। ये इतने सारे पाइप साइन देखने हैं, ताकि भूलें ना, ये सारे पाइप साइन, ठीक है। नहीं, मैं बिल्कुल आपके साथ जोक नहीं कर रहा, मैं चाह रहा हूँ आपको क्लियर हो जाए। और बड़ी अच्छी ये चीज़ लगती है जब आप कोई बेसिक लेवल का क्वेश्चन करें, तो डोंट एवर फील शाय कि आप जो सवाल पूछ रहे हैं उसमें कोई एम्बैरसमेंट है। मुझे यकीन है इस बंदे ने क्रेज थी, इसने पूछ लिया। बहुत सारे लोगों को बाकी नहीं पता होगा पाइप साइन है, वो ढूंढते रहेंगे कि होता है या नहीं। इस तरह होता है ना, शर्माया ना करें। IP config /all
एंटर किया, एक पेज में रिजल्ट इसलिए यूज ही नहीं है। नेट स्टैट में बगैर किसी आर्गुमेंट के भी देता हूँ, इतना लंबा रिजल्ट था। तो आसान क्या है, पाइप साइन। अगर आप स्पेस बार प्रेस करेंगे अब तो पेज दिखाएगा, और अगर आप एंटर की प्रेस करेंगे तो लाइन बाय लाइन दिखाएगा, जिसको राउटर पे भी सीख रहा हूँ, होता ना इस तरह की। ये एंटर कर रहा हूँ, देखिए एक एक लाइन दिखा रहा है, ठीक है। और अगर स्पेस बार प्रेस करेंगे तो पेज बाय पेज, ये बात याद रहेगी। तो मैं प्रोटोकॉल के स्टैटिस्टिक्स देखना चाहता हूँ, नेट स्टैट माइनस n स्पेस पाइप साइन स्पेस मोड, ठीक है। ये आपको बता रहा है आईपी के पैकेट कितने गए हैं। ये आईसीएमपी के देखें आप, 788 सेंड 788 रिसीव, ऐसा ही है। फिर रन करता हूँ अभी भी, अच्छा ये बैकग्राउंड में तो छोड़ रहा है, हाँ जी 800 ही है, देखते जाएं 800 ही है ना। अब मैंने आपको कहा था पिंग इसे यूज करता है, ये मैंने पिंग किया, बढ़ने चाहिए 800 से बढ़ने चाहिए ना। अगर आईसीएमपी पिंग ने आईसीएमपी यूज किया है तो पहले 800 थे, अब देखें कितने हो गए। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब अगर बैकग्राउंड में इस तरह से कर दूं अब तो ये बढ़ते ही जाएंगे, क्या क्या हर दफा ज़्यादा होंगे। ये देखें, ठीक है, देखें बढ़ते जा रहे हैं, एक जगह रुक नहीं रहे। क्यों नहीं रुक रहे? क्योंकि बैकग्राउंड में पिंग लगाया है, ये आपके सामने ये होता जा रहा है, इसलिए बार बार आ रहा है। बात समझ में आती है? तो ये तो चीज़ क्लियर हो गई ना कि पिंग आईसीएमपी यूज़ करता है। और प्रोटोकॉल स्टैटिस्टिक्स देखने के लिए आपके पास ये कमांड है, ये देखें आईपी के दिखाए, टीसीपी के दिखाए, नीचे आए ये टीसीपी के आगे, और उसके बाद फाइनली यूडीपी के आगे। बात क्लियर होती है। फाइनल प्रोटोकॉल क्या है? एआरपी। अब हमने एआरपी पे बात करें, और यकीन करें सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है सब में। उसकी वजह पता क्या है? चाहे टीसीपी ने, चाहे यूडीपी ने, चाहे आईपी ने या आईसीएमपी, इनमें से किसी ने भी कम्युनिकेट करना, उसे ज़रूरत है यार, ठीक है। बात समझ में आ रही है? थोड़ी देर पहले एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि एनआईसी कौन सा एड्रेस रीड करता है, और एक और स्टेटमेंट बोली थी कि एनआईसी इज नॉट कैपेबल ऑफ रीडिंग लॉजिकल एड्रेस। ऐसा ही है, इसका मतलब दो एड्रेसेस हो गए। अगर आपका एनवायरनमेंट टीसीपी आईपी का है, मैंने आपको एग्जांपल में क्या बताया था कि लेटर चाहे यूएसए में से आए या साथ वाले घर में से आए, हाउस नंबर लिखा होना जरूरी है। ऐसे ही ना कम्युनिकेशन की रेफरेंस से अगर बात करें तो साथ वाले कंप्यूटर में पैकेट आए या पैकेट यूएसए से आ रहा हो, दोनों केसेस में एट द एंड आपको कौन सा एड्रेस चाहिए? फिजिकल एड्रेस, क्योंकि एनआईसी ने पैकेट एक्सेप्ट करना था दो केसेस में, एक ब्रॉडकास्ट और एक नॉन यूनिकास्ट। तो ये तो हो नहीं सकता कि एक पैकेट आप सबको भेज दें, ये तो नहीं हो सकता ना ब्रॉडकास्ट करना शुरू कर दें। तो जब भी आप पैकेट भेजेंगे तो आपको फिजिकल एड्रेस लिखना पड़ेगा। ये वो प्रोटोकॉल है, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, वो प्रोटोकॉल है जो कन्वर्ट करता है किस एड्रेस को? आईपी एड्रेस को मैक एड्रेस, मैक एड्रेस या फिजिकल एड्रेस। इट रिजॉल्व्स लॉजिकल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस। अगर लिखना चाहें डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन तो वो ये है, ठीक है। इट रिजॉल्व्स logical address to physical बात क्लियर हो गई? तो इंपॉर्टेंट चीज़ जो समझने वाली है ना, जो स्टूडेंट एक गलती करते हैं, पता क्या है? वो इसे इंसिडेंटल समझते हैं। एआरपी एक कॉमन प्रैक्टिस में इंसिडेंटल यानी मीन्स कि कोई अगर कभी आपको लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल में रिजॉल्व करना है तो आप ये यूज़ करें। इंसिडेंटल समझते हैं, इंसिडेंटल नहीं है, हर दफ़ा यूज़ होता है। जब भी दो कंप्यूटर, मैं यहाँ से अगर इस कंप्यूटर को पिंग करूँ ना, से ऑन कर, ये कंप्यूटर ऑन हो जाता है, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ से इस कंप्यूटर को एक्सेस करूँ तो पहले इसका फिजिकल एड्रेस लर्न होगा, और अगर इसका फिजिकल एड्रेस लर्न नहीं होता तो कम्युनिकेट नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है? और कंप्यूटर पे एआरपी का कैशे डेवलप होता है, एआरपी -a रन करके। अभी देखें क्या लिखा हुआ है, नो आरप एंट्रीज है ना। जैसे ये कंप्यूटर अभी खाली है, ये
खाली है ना। जैसे ये बूट होता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पिंग 192.168.0. जब इन दोनों को जब ये दोनों कम्युनिकेट कर लेते हैं तो आर्क में कोई एंट्री आ जानी चाहिए। अभी खाली है ना, लेकिन जब इसे पिंग में सक्सेसफुली कर दूंगा तो इसका मैक इसके पास आ जाना चाहिए। क्या ख्याल है? अदरवाइज जो पढ़ा है बेकार। मैंने आपको कहा आर्क इंसिडेंटल नहीं है, ऐसा नहीं है किसी खास केस में यूज होगा, हर दफा यूज होगा। ये मैंने पिंग किया है, अभी तो हुआ ही नहीं पिंग, पता नहीं एड्रेस भी क्या है इसका। हो सकता है कोई और एड्रेस हो। ओके जी, उसका एड्रेस मुझे चेक करना। टू ही है, फिर क्यों हुआ कल? दोबारा करता हूँ बस। फायरवॉल भी ऑफ है। केबल ना सर केबल अगर हिली भी हो तो उसका क्रॉस आना चाहिए। प्रॉपर सर लगी, प्रॉपर प्लग ना हुई उसको सर। छोटी से नहीं कर रहा। अगर आपको खामोश हो जाए तो मसला हल कर दो। टाइम भी देख रहे हैं, 5 मिनट में लाइट आ जाए बस। बस 1 मिनट। स्कैन आईसी का ड्राइवर दोबारा कर। बेसिकली ये अगर इस तरह से हो ना, अज्यूमिंग कि केबल बिल्कुल सही है, यानी आप सारी चीज़ें चेक करते हैं, केबल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फायरवॉल ऑन नहीं है, पिंग नहीं हो रहा, तो उसका आसान तरीका होता है कि आप डिवाइस ड्राइवर जो है वो दोबारा से दे दें उसको। अब तो आपको बैठना पड़ेगा थोड़ा सा। रोल बैक करने रिमूव कर देते हैं और रोल बैक होता है। अच्छा, ऑटोमेटिक वो क्या करता है? ऑटोमेटिक से ड्राइवर दोबारा रिफ्रेश कर देते हैं। नहीं, तो मैंने किया होगा। अच्छा, काश में मैंने भी किया होगा। रोल बैक का मतलब पता है क्या होता है? ग्रेशन चेंज रोल बैक का मतलब होता है कि एक चीज़ आपने
परफॉर्म किया और उसको आप विथड्रॉ कर रहे हैं। रोल बैक की ऑप्शन इसलिए है, अगर आपने रोल बैक किया और अगर वो हो गया था उस पर, तो उसका मतलब ये नहीं है। रोल बैक का मतलब जो है वो अपनी जगह पे ही है। रोल बैक से आपका बाई चांस मसला हल हो गया तो आपने कॉन्सेप्ट भी बना लिया कि जब भी ये हो तो रोल बैक कर, नहीं ऐसा नहीं है। तो रोल बैक का मतलब ये है कि आप वर्जन 1 यूज़ कर रहे थे, उससे आप अपग्रेड करके वर्जन 2 पे ले गए और आफ्टर अपग्रेडेशन आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो रोल बैकिंग मीन्स कि दोबारा वो प्रीवियस वर्जन पे ले जाए। अब नेक्स्ट टाइम आपने पता क्या करना है, आपने एक सॉफ्टवेयर का हार्डवेयर का ड्राइवर जो है उसे अपग्रेड करना है। अपग्रेड करने के बाद ड्राइवर डिटेल्स में जाकर उसका वर्जन चेक करना है, फिर उसे रोल बैक करना है, फिर दोबारा वर्जन चेक करना है, तो प्रीवियस वर्जन आ गया। ठीक है, रोल बैक इसलिए देखें अब ये चल जाए और वो चीज़ टेस्ट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज फिर ज़बानी मान लीजिएगा जो मैं कह रहा हूँ वो सही है। नहीं वो सही है, मैंने आपको गलत नहीं पढ़ाया, लेकिन फिर भी अगर आपको शक है तो आप इंतजार में मैं चेक करवा दूँ। कोई शक वो मुझे पता है आपको शक नहीं है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ आपका कॉन्सेप्ट बन जाए ताकि नेक्स्ट टाइम आप भी जब इसे टेस्ट करें आप इसको प्रॉपरली टेस्ट करें, वो रन करके टेस्ट करें तो ज़्यादा बेहतर है। ये थोड़ा सा टाइम ज़रूर लेगा क्योंकि मैंने NIC का ड्राइवर रिमूव कर दिया था, अब ये दोबारा इंस्टॉल करें। एक काम करें, एहतियातन मसर को ना जो लैपटॉप में बुला, क्योंकि अभी अगर ये नहीं करता तो फिर केबल में प्रॉब्लम है। हाँ ये पहले लेते हैं, कोशिश कीजिएगा मुझे स्टार्ट के आपके 10 मिनट्स में सोचा, अदरवाइज आर्टिकल नहीं आप समझ। हाँ हाँ, और अब आप लोगों ने 2 बुक्स परचेज करनी है, एक एग्जाम 7291 और एक एग्जाम 7291। अभी 2 दोनों साथ जो भी पढ़ेंगे उसकी डिजाइनिंग भी होगी, एक बुक न्यू पैक होगी। नहीं एक्सेस प्रॉब्लम है, हाँ 2 बुक्स आपने परचेज करनी, परेशान क्यों है? 7291 7293 धोखा हो गया ना आप लोगों के साथ। आप लोगों ने सोचा था कि किताब एक लेंगे तो खत्म हो जाएगी, सारा साल लगाने पड़ेगी, सारा जिंदगी वही चलेगी। नहीं मैंने तो डे 1 पे बताया था कि आप जो मैं आपको बता रहा हूँ वो 2 पेपर्स के लिए मैंने बताया था। देखें मैं बताऊँ, आप जो पेपर पढ़ रहे हैं ना वो 2 पेपर हैं, दोनों के आर्टिकल सेम है। ठीक है, लाइक आप DSCP पढ़ेंगे, एक में पढ़ते हैं DSCP की प्लानिंग, एक में पढ़ते हैं DSCP की इम्प्लीमेंटेशन। तो मैं आपको DSCP पूरा कंप्लीट करवाऊंगा, डिजाइनिंग इम्प्लीमेंटेशन दोनों। तो होगा ये कि वो दोनों साइड से आर्टिकल प्रिपेयर हो जाएगा। इस तरह आप अभी जो पढ़ रहे हैं ये प्लानिंग का पेपर है 7293 का, समझ में आ रही बात? आप DNS पढ़ेंगे, DNS की डिजाइनिंग भी है, इम्प्लीमेंटेशन भी है। मैं आपको पूरा DNS का आर्टिकल पढ़ाऊंगा, तो डिजाइनिंग का पोर्शन 293 में से है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो 291 में से, यानी जो लैब्स आप करेंगे वो 91 में से, ठीक है, और जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें होंगी डिजाइनिंग से रिलेटेड वो 93 में से। क्लियर होगी बात? हाँ हाँ, तो मैं अब आपको बुक नहीं कोट कर सकता ना कि ये बुक 93 में से या 91 में से। दो पेपर्स हैं यार, बुक्स थोड़ी एग्जाम कोर्स लिखे हैं। 91 एग्जाम पेपर 3 की है, 94 93 जो पेपर 4 की है, 2 पेपर्स। हाँ ये 2 पेपर, यानी ये जब आप पूरा कर लेंगी तो 2 पेपर तैयार, वो भी 2 पेपर थे। 2972 73 पेपर 1 की थी और 7290 जो पेपर 2 की। MCQs पेपर बहुत आसान है, पेपर क्लियर करना जो कोई बड़ा काम है, पेपर क्लियर हो जाता है, MCQs बेस्ड होता है। और चॉइस सेलेक्ट करने के वो अगर सही है तो आंसर सही है, हो जाता है तुक्के से, लेकिन तुक्के 70% सही नहीं है। तुक्के से 5, 10, 15, 20 सवाल सही हो सकते हैं, 40 आउट ऑफ 50 सही नहीं हो सकते। लेकिन उसका ये होता है कि उसके एग्जाम प्रेप क्वेश्चन होते हैं, आप उसने दिए हैं किस तरह प्रिपेयर किया, कितने पेपर कितने क्वेश्चन जो हैं